नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, नहीं चल रही है तो यार शुरू कर दो पढ़ाई करना। काफ़ी समय हो चुका है आप लोगों को मनोरंजन करते हुए। आज हम लोग पढ़ेंगे और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का नाम है बादल राग। और बादल राग है एक कविता है, बहुत बड़ी कविता है, लेकिन यहाँ हमारे जो चैप्टर में दिया हुआ है एक छठा खंड दिया हुआ है जो अनामिका काव्य संग्रह में। वैसे तो कविता पूरी की पूरी अनामिका काव्य संग्रह में है और लिखा है किसके द्वारा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा हुआ है। तो इस जो सेशन में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे और सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, क्योंकि जो पेपर आने वाला है वो दोनों एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव चाहे कैसे भी आए, हमारा यार कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास या नहीं आ रही है? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, उसके बाद हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं बेटा। हाँ तो बताइए जल्दी से क्या होगा, राइट बता सकते हैं? आ रही आवाज़? चलो ठीक है, करें शुरुआत। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बादल राग, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यूज पढ़ेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। लेखक का, राइटर्स का नाम है क्या? निराला, जिसे हम लोग कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। हाँ चलो करते हैं हम शुरुआत। पहला पद है इस कविता का, तीर्ति है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रंतरी भरी आकांक्षाओं से, घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्म पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे ए विप्लव के बादल। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है, हे, यहाँ पे ध्यान रखना, बादल को है वो क्रांति का प्रतीक बताया। किसका प्रतीक बताया? क्रांति का प्रतीक बताया। क्या कह रहा है? हे क्रांति रूपी दूत बादल, हे क्रांति रूपी दूत बादल, जब तू इस आसमान को चारों तरफ से घेर लेता है तो ऐसा लगता है जैसे इस सागर पर यानी कि इस हवा रूपी सागर पर एक नौका तैर रही है, एक नाव तैर रही है। कवि क्या कह रहा है? हे क्रांति रूपी दूत बादल, जब तू इस चारों तरफ से आकाश जो है, इस आकाश को जब तू ढक लेता है तो ऐसा लगता है इस हवा रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही है, कोई नाव तैर रही है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, और ऐसा लगता है जिस प्रकार से अस्थिर सुख पर, यानी कि जब कोई सुख स्थायी नहीं होता है, कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख, तो इस प्रकार चलता रहता है, उसी प्रकार से अस्थिर सुख पर जब दुख मंडराता हुआ रहता है, वैसे ही हमें इस हवा रूपी सागर पर एक नौका तैरती हुई नजर आ रही है। समीर सागर, हवा रूपी सागर, यहाँ हमारा हवा रूपी सागर, यहाँ हमारा प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार हो गया है, ध्यान रखना। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। अब कवि कह रहा है कि इस संसार के जलते हुए हृदय पर, यानी कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उन लोगों का हृदय जल रहा है, जिस प्रकार निर्दय विप्लव की प्लावित माया। और यह जो माया है, छल कपट है, यह जो शोषक वर्ग है, जिस प्रकार से अपने माया जाल से शोषितों का शोषण कर रहा है, उसी प्रकार से हे विप्लव के बादल, हे क्रांति रूपी दूत बादल, तूने इस छल संसार रूपी के ऊपर जो छल माया रूपी जो जाल फैला हुआ है उसको तूने ढक रखा है। यानी कि जिस लोगों में कोई भी निर्दयता नहीं होती, बिल्कुल भी निर्दय दया नहीं होती है, वो शोषक वर्ग इस शोषित वर्ग को दबा रखा है। और तू अपने इन बादलों से, हे क्रांति रूपी दूत, और तुम क्या कर रहे हो? इस शोषक वर्ग को तुमने अपने बादलों, अपने छाया से क्या कर रखा है? इनको दबा रखा है। जिस प्रकार शोषक वर्ग शोषित वर्ग को दबा रखा है, उसी प्रकार तू इन शोषक वर्ग को दबा रखा है। यह तेरी रंतरी भरी आकांक्षाओं से, यानी कि यह तेरी रंतरी, जिस प्रकार
यह रणतरी यानी युद्ध की जो नौका है, वैसे ही आपकी जो इच्छाएं हैं, जैसे कि किसी लालसा होती है किस प्रकार से, यानी कि अब कोई शोषित वर्ग है उसकी इच्छा लालसा कामना बहुत सारी होती हैं, उसको दबाए हुआ है किस प्रकार से, जिस प्रकार से तेरी यह युद्ध की नौका है यह लोगों की आशाओं को दबा रखा है। किस प्रकार से, घनभेरी गर्जन सजग सुप्त अंकुर, जिस प्रकार से पृथ्वी के गर्भ में पल रहे जो अंकुर हैं वो बाहर आने को सजग हैं, बाहर आने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन तेरी ये आसमान से जिस प्रकार तू जोर जोर से भयंकर रूप से गर्जना करता है तो ऐसे लगता है जैसे बड़े बड़े ढोल नगाड़े लग रहे हों। जिस प्रकार से एक युद्ध में एक सेना में जाते हुए जिस पर ढोल नगाड़े बजते हैं, उसी प्रकार तेरी ये आवाज़ भयंकर रूप से गरजती हुई नजर आ रही है। उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, यानी कि जो अंकुर हैं जो सोए हुए हैं वो पृथ्वी के हृदय में वो सोए हुए वह भी बाहर आने की अपनी आशाओं को अपनी चेष्टाओं को जगा रहे हैं। नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे विप्लव, हे विप्लव रूपी दूत बादल, जो अंकुर हैं जो अपनी आशाओं को लेकर के नया जीवन पाने की सोच रहे हैं, वो भी पृथ्वी गर्भ से बाहर आना चाहते हैं, वो भी अपना सिर ऊंचा करके ताक रहे हैं कब ये बादल बरसेंगे और कब हम भी इस पृथ्वी पर जो वातावरण सबको हम लोग निहारेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना एक बार वापस से। कवि कह रहा है, क्या कवि कह रहा है कि हे क्रांति रूपी दूत बादल, जिस प्रकार से जब तू इस आकाश को इस आसमान को चारों तरफ से घेर लेता है तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हवा रूपी सागर कोई नौका तैर रही है, और यह नौका उसी प्रकार लगती जिस प्रकार से अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती हुई रहती है। इस संसार के जले हुए हृदय पर जो भी शोषक वर्ग है वह अपने माया जाल से लोगों को दबा रखा है, उसी प्रकार इस शोषक वर्ग को भी तू क्रांति रूपी दूत बादल, तू भी अपने इस भयंकर गर्जना से इन शोषक वर्ग को तूने दबा रखा है। यानी कि जो लोग जिसमें बिल्कुल भी दया नहीं थी, जो शोषितों का खून चूस चूस कर अपनी खुशियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, तू भी उसे उनके रूप में क्रांति के रूप में आ रहा है, तूने उसको दबा रखा है। यह तेरी रणभरी भरी आकांक्षा से, जिस प्रकार से लोगों की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, कामनाएं, लालसा हैं, वो तुम्हारी इस भयंकर गर्जना से, जो उनकी इच्छाएं से वो दब चुकी हैं, वो उनके शोषकों से दब चुके हैं, उसी प्रकार जब तू भयंकर रूप से गर्जना करेगा तो उनकी जो आकांक्षाएं, जो इच्छाएं थी, वो भी अब एक युद्ध रूपी नौका की तरह, जिस प्रकार से ढोल नगाड़े बजते हैं युद्ध में सेना में जाते हुए सैनिक, उसी प्रकार से छोटे लोग भी क्या करेंगे, सर ऊंचा करके जो ताक रहे हैं वो भी अपने ही बलबूते पर नया जीवन पाने की इच्छा कर रहे हैं। हे विप्लव रूपी दूत बादल, तू जोर जोर से भयंकर रूप से गर्जना करते हुए इस शोषक वर्ग को तू समाप्त कर दे। घनभेरी गर्जन सजग सुप्त अंकुर, जिस प्रकार से तू क्रांति रूप दूत बादल, जैसे तू जोर जोर से कड़केगा, जिस प्रकार से तेरी इन घोर भयंकर नगाड़े बजते हुए गर्जना से तू गर्जना करते हुए जब तू गरजेगा तो ये जो सोए हुए अंकुर हैं पृथ्वी के हृदय पर, ये भी अपनी इच्छाओं से, आशाओं से तेरे नवजीवन पाने के लिए अपना सर ऊंचा करके ताक रहे हैं। यानी कि ये भी अपना एक नया जीवन प्राप्त करने के लिए तुझे जोर जोर से पुकार रहे हैं। यानी कि ये भी तुम्हें ताक रहे हैं, ये भी तुम्हें देख रहे हैं। एक विप्लव रूपी बादल, हे क्रांति रूपी दूत बादल। देखो अर्थ मैंने एक एक का लिख दिया है, जैसे तीर्थी यानी तैरना, समीर यानी वायु पवन, सागर समुद्र, अस्थिर अस्थायी, विप्लव क्रांति या बाढ़, दग्ध यानी जला हुआ, निर्दय जिसमें दया न हो, प्लावित जलमगन डूबा हुआ बहा दिया गया, माया छल प्रपंच, नरतरी युद्ध की नौका, आकांक्षा कामना इच्छा लालसा, घन बादल, भेरी बड़ा ढोल या नगाड़े, गिरजन तेज आवाज, सजग जगा हुआ, सुप्त अंकुर सोया हुआ, और यानी हृदय नवजीवन नया जीवन। बता दिया मैंने इसका अर्थ आप लोगों को एक बार अच्छे देखो, क्या व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, कुछ ज़्यादा अच्छे से कहानी के रूप में, क्या पता हमें समझ में आ जाए, वैसे नहीं आ रहा हो तो। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे क्रांति दूत बादल, जब तुम आकाश पर छा जाते हो ऐसा लगता है जैसे हवा रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही है। यह उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है, अर्थात दुख हवा के समान चंचल और अस्थायी है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह जो पूंजीवादी वर्ग का सुख कुछ समय बाद छिन जाएगा, क्योंकि यह अस्थिर है। उन्होंने यह सुख निम्न वर्ग के व्यक्तियों का शोषण करके प्राप्त किया है। देखो मैंने जो समझा वही लिखा है, वो लिखा इसलिए कि तुम कोई गलती न कर दो। आगे कवि कहते हैं कि यह बादल संसार के जलते हुए हृदय पर निर्दय
प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थित रहते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो विद्रोही की जल प्रलय यानी बाढ़ क्रांति के शोषक वर्ग को क्या कर देंगे, डुबो देंगे, उसे बहा ले जाएंगे। हे बादल, तुम्हारी जो गर्जना है यह रणबीर के समान है। जैसे युद्ध की घोषणा का तुमुल नाद बजते ही कोई सैनिक सजग हो जाता है, उसी प्रकार निम्न वर्ग भी तुम्हारी गर्जन को सुनकर सजग हो जाएगा। अर्थात बादलों की युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई रहती है। कवि कहता है कि हे बादल, तुम्हारी बहुत तेज गर्जना सुनकर धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग हो जाते हैं। अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। हे क्रांति दूत बादल, ये अंकुर नए जीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे देख रहे हैं। अर्थात शोषितों के मन में भी अपने उद्धार की आशाएं फूट पड़ती है। कभी अब उनका भी उद्धार हो जाएगा, यानी फूट पड़ती हैं कि अब उनका भी उद्धार हो जाए। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ बादल को क्रांति रूप बताया गया कि हे क्रांति रूप दूत बादल, जैसे तू जोर जोर से भयंकर रूप से गर्जना करेगा तो शोषक वर्ग दब जाएगा, और वह भी शोषक जो वर्ग है, जो शोषितों का निम्न वर्ग का शोषण करके अपना सुख प्राप्त किया है, अब उन्हें डर लगेगा, क्योंकि बादल को यहाँ क्रांति के रूप में बताया गया है। और जब भारत देश में क्रांति हुई है प्यारे बच्चों, जब तक कुछ अच्छा ही हुआ है निम्न वर्ग के लिए। अब देखो, भाषा पूछे आपसे तो सरल एवं सहज है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इन तत्सम क्या होता है, संस्कृत के शब्द। मुक्त छंद कविता ने बिल्कुल किसी प्रकार के छंद का प्रयोग नहीं किया है। संबोधन शैली का प्रयोग, यानी कि हे क्रांति रूपी दूत बादल, तो संबोधन शैली। समीर सागर, दुख की छाया, रंतरी, भेरी गर्जन आदि में क्या है, रूपक अलंकार। ध्यान रखना, समीर सागर, दुख की छाया, रंतरी और भेरी गर्जन। वर्णों की आवर्ती कारण, जैसे सह का आवर है, सजग सुप्त में अनुप्रास अलंकार है, पूरे काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। और बादल को क्रांति दूत के रूप में चित्रित किया, ये ध्यान रखना, बादल को किसके रूप में बताया गया, क्रांति दूत के रूप में या क्रांति के रूप में बताया गया है। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, ऐसनी पासे सापे उन्नत सशत वीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा। अब कवि कह रहा है कि हे विप्लव रूपी दूत बादल, जब तू जोर जोर से बार बार भयंकर रूप से गर्जना करके तो अपनी भारी वर्षा की है, यानी कि हे विप्लव रूपी दूत बादल, तू बार बार जोर जोर से जब तूने गर्जना की है तो भयंकर रूप से क्या हुई है, बारिश हुई है। और तब ये भयंकर रूप से बारिश होती है तो यह जो संसार है, यह संसार में जो लोग हैं वे अपने हृदय को थाम कर बैठे हुए हैं, उन्हें भी एक नए जीवन की आशा प्राप्त हो रही है। और शोषकों के लिए, शोषक वर्ग इससे डरा हुआ है कि हमने जो इकट्ठा किया था वो सब अब क्या हो जाएगा, बह जाएगा। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनी पासे स्थापित उन्नत सतत वीर, यानी कि हे क्रांति रूपी दूत बादल, जब तू जोर जोर से भयंकर रूप से गरजेगा तो जिस प्रकार से असनी पासे स्थापित उन्नत सशत वीर, जिस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में जो योद्धा होता है उस पर भयंकर रूप से एक वज्र आघात से जब उस पर प्रहार किया जाता है तो वह छत विछत हो जाता है, वह लहूलुहान हो जाता है। उसी प्रकार जब भयंकर रूप से जो गर्जना करेगा तो यह शोषक वर्ग क्या हो जाएगा, लहूलुहान हो जाएगा, छत विछत हो जाएगा। छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी जिस प्रकार से अचल एक पर्वत है, यानी कि बड़ा सारा पर्वत है जो आसमान को छूने की कोशिश कर रहा है, उसको छूने की कोशिश कर रहा होता है। जब भयंकर रूप से तू गरजेगा, भयंकर रूप जब बिजली कड़केगी तो वह बिजली जैसे ही उस पर्वत पर पड़ जाएगी, उस अचल पड़ जाएगी तो वह भी क्या हो जाएगा, छत विछत हो जाएगा। यानी कि पहले वो कैसे लग रहा है, जैसे ऐसे लग रहा था अपना धैर्य के साथ में वह आसमान को अब स्पर्श करने वाला है, तो वह जैसे ही उस पर वह बिजली गिरेगी भयंकर रूप से तो वह लहूलुहान छत विछत हो जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार से एक युद्ध क्षेत्र में जो योद्धा होते हैं उस पर जब बिजली कड़कती है तो वज्र का आघात उन पर होता है तो वो लहूलुहान हो जाते हैं। उसी प्रकार आसमान को छूने की कोशिश करने वाला पर्वत पर जब बिजली पड़ती है तो वह भी लहूलुहान हो जाता है। तो कवि कहता है कि यह संसार जब अपना हृदय थाम लेता है, जब तू बार बार तेज गर्जना करते हुए भारी बारिश करता है और तेरी हुंकार सुन करके भी जो शोषक वर्ग है वह भी दबा हुआ है, उसको डर लग रहा है कि अब हमारा सब कुछ बह जाएगा। जिस प्रकार से तब जो तेरी बिजली चमकती है तो जिस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में एक जो योद्धा होता है उसको भयंकर वज्र कठोर वार से, यानी कठोर हथियार जब वार किया जाता है तो वह लहूलुहान हो जाता है। उसी प्रकार जब तू भयंकर रूप से गर्जना करता है तो
एक जो पर्वत है वो आसमान को छूने की कोशिश कर रहा है, उसकी इच्छा है कि वह कोशिश उसको छूने से पहले जब उस पर भयंकर रूप से बिजली कड़कती है तो वह भी लहूलुहान हो जाते हैं, क्योंकि उसका पत्थर, उस पहाड़ का भी चूर चूर टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे पत्थर हो जाते हैं। देखो मूसलाधार क्या होता है, बहुत तेज बारिश, हृदय थामना, भयभीत होना, वज्र हुंकार, कठोर आवाज या बहुत तेज आवाज, अश्निपात, वज्रपात यानी कि बिजली गिरना, सत सत सैकड़ों, छत विछत, लहूलुहान बुरी तरह से घायल, हत यानी घायल या मरा हुआ, अचल यानी जो चलता नहीं हो, पर्वत गगन स्पर्श यानी आकाश को छूने वाला। ठीक है, जैसे देखो व्याख्या कर लेते हैं। कवि कहता है कि एक क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार तेज गर्जना करते हो और मूसलाधार बारिश करते हो, तुम्हारी वज्रमयी तीव्र गर्जना को सुनकर संसार के लोग भय से कांप उठते हैं, अर्थात भय से अपना हृदय थाम लेते हैं। बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत उसी प्रकार घायल हो जाते हैं जैसे युद्ध क्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर घायल हो जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब क्रांति का शंखनाद गूंजता है तो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग जो शोषक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वे धराशायी हो जाते हैं और गगन चूमता उनका घमंड अभिमान वह भी चूर चूर हो जाता है। भाषा सरल एवं सहज है, तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, छंदमुक्त कविता है, संबोधन शैली का प्रयोग है, फिर बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश है, हृदय थामना मुहावरे का प्रयोग हुआ है, वर्णों की आवर्ती का अनुप्रास है, पूरे पद्यांश में मानवीकरण अलंकार है। कवि ने बादल को क्रांति और विद्रोह का प्रतीक बताया गया है। ठीक है, हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, सस्य अपार हिल खिलखिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से ही छोटे शोभा। इन कवि कहता है कि विप्लव रव से ही जब तू क्रांति करता है, जब तू मतलब हे क्रांति रूप दूत बादल, जब तू तेज भयंकर रूप से गरजता है ना तो छोटे लोग भी सो पाते हैं। लघु मानव यानी कि शोषित वर्ग, जो निम्न वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, वही उन्हें ही बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, उन्हें एक नया जीवन प्राप्त हो जाता है। तो कवि कहता है छोटे हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार सस्य अपार, यानी कि जब तू भयंकर रूप से गर्जना करता है, भयंकर रूप से बारिश होती है तो हवा चलती है तो छोटे छोटे पौधे हैं जो हरियाली चारों तरफ छाई हुई है, वो जैसे हवा चलती है तो चारों तरफ हिलते रहते हैं, खिलते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि ऐसा महसूस होता है जब फसल होती है, पौधे छोटे छोटे होते हैं, हरियाली से भरे हुए होते हैं, तो ऐसे ऐसे हिलते हैं तो ऐसे लगता है कि तुझे वो अपने हाथों से इशारों के माध्यम तुझे भुला रहे हैं। हे विप्लव रूपी दूत बादल, तू भयंकर रूप से जोर जोर से गर्जना कर और इस संसार पे क्या कर, बारिश कर, क्योंकि छोटे लोग ही यानी कि जो लघु मानव है, जो शोषित वर्ग है, वही छोटे लोग ही जब तू बरसेगा तो भयंकर रूप से गर्जना करेगा तो उन्हें ही बहुत ज़्यादा खुशी प्राप्त होती है, वही शोभा पाते हैं इस संसार में। लघुबार छोटे छोटे सस्य यानी हरा या हरियाली, अपार यानी बहुत तेज, हिलते हिलते, खिलखिल, हर्षित होने खुश होना, विप्लव यानी क्रांति, रव यानी शोर या आवाज। पढ़ो इसे एक बार जल्दी से, समझ में आया नहीं आया एक बार मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके। देखो कवि कहते हैं कि क्रांति की गर्जना को सुनकर छोटे छोटे पौधे हर्षित यानी खुश हो जाते हैं, अर्थात जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल पाकर छोटे छोटे पौधे हर्षित होते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। हवा चलने से वे हिलते ही रहते हैं और मानो ऐसा लगता है कि हाथ हिला हिलाकर तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। फिर कवि सारांश रूप में कहते हैं कि क्रांति का स्वर सुनकर वंचित वर्ग ही खुश होता है और वही लाभान्वित होता है, क्योंकि क्रांति के स्वर से पूंजीपति वर्ग प्रभावित होता है, अर्थात उसे नुकसान होता है। इसके विपरीत विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में क्रांति से निम्न व दलित वर्ग को अपने अधिकार मिलते हैं, यानी कि बात तो सही है, जब क्रांति हुई है दलित वर्ग को, निम्न वर्ग को ही अपने अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, सेम है संबोधन, मुक्त छंद मुक्त कविता, पुनरुक्ति प्रकाश। अब यहाँ देखो पूरे काव्यांश से मानवीकरण है और प्रतीकात्मकता का समावेश है। नेक्स्ट है अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलायन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा चलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता शेषव का सुकुमार शरीर। अब कवि कहता है अटालिका बड़े बड़े महल, कवि कहता है कि जो शोषक वर्ग के जो बड़े बड़े महल हैं,
ये शोषितों के लिए महल नहीं है बड़े बड़े, ये उनके लिए क्या हो गए, आतंक भवन हो गए, भय को बढ़ाने वाले भवन हो गए हैं। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लान, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जब पृथ्वी पर भयंकर रूप से बारिश होती है तो वो बारिश है ना, कीचड़ को, पंख कोई नहीं बहा ले जाता, उसके साथ में जो जब पृथ्वी पर जल पड़ता है यानी बारिश होती है तो पृथ्वी को नहीं डुबोता, उसके साथ में जो कीचड़ भी होता है जो रास्ते में, उसको भी अपने साथ, जल विप्लव प्लावन यानी उसको भी अपने साथ बहा ले जाता है, उसे कीचड़ को ही। क्षुद्र प्रफुल्ल जल से छदा छलकता नीर, और जिस प्रकार से कमल के पत्तों पर यानी कमल जो होता है उस प्रकार जल छलकता रहता है। क्षुद्र प्रफुल्ल यानी छोटे लोग, यानी कि जिस प्रकार जो शोषक वर्ग है और उस पर, जैसे कहने का तात्पर्य क्या है, जब पृथ्वी पर कहते हैं ना कि जब जल पड़ता है वर्षा के रूप में तो पूरी पृथ्वी नहीं डूबती है, उसके साथ में जो कीचड़ होता है उसको बहा ले जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से जब भयंकर रूप से गर्जना करते हुए बादल बरसेंगे तो जो शोषक वर्ग है वह भी उसके साथ क्या हो जाता है, बह जाता है। उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि हमने जो धन इकट्ठा किया है वह क्या हो गया, समाप्त। जिस प्रकार से जो एक कमल का जो फूल होता है उस पर जब जल पड़ता है वर्षा का तो उस पर जल क्या करता है, झलकता है, ठीक है। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार, एक शैशव यानी छोटा बच्चा, यानी कि एक छोटा बच्चा जो होता है उसका सुकुमार शरीर, बहुत ही कोमल शरीर होता है, वह रोग और शोक में, दुख और सुख में क्या होता है, वह हंसता रहता है। उसको नहीं पता क्या सुख है क्या दुख है, वह उसकी मुस्कुराहट है हंसना, तो वह हमेशा मुस्कुराता ही रहता है। यानी रोग शोक में भी हंसता शैशव का, यानी कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, शैशव यानी कि एक छोटे से बच्चे का जो कोमल शरीर होता है वह भी रोग शोक में हंसता ही रहता है। अटालिका अटारी महल या बड़े बड़े भवन, आतंक भवन यानी कि भय का निवास, पंख यानी कीचड़ शोषक वर्ग का प्रतीक है, विप्लव क्रांति पलावन बहाड़, क्षुद्र तुच्छ प्रफुल्ल खिला हुआ प्रसन्न, जलज कमल शोषित वर्ग का प्रतीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, कमल को यहाँ शोषित वर्ग का प्रतीक बताया और कीचड़ को यहाँ शोषक वर्ग का। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जब भयंकर रूप से बारिश होगी तो वह पृथ्वी को नहीं डुबोती है, साथ में कीचड़ को भी बहा ले जाएगी, शोषक वर्ग को भी बहा ले जाएगी। और जिस प्रकार से शोषित वर्ग खुश होगा, जिस प्रकार से कमल के फूल पर जल डालने जो छलकता रहता है, तो छोटे लोग हैं ना शोभा पाते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, उनको अपना अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसे कवि कहते हैं कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे महल अब ये महल नहीं रहे हैं, अब ये गरीबों को आतंकित करने वाले महल अर्थात भवन बन गए। ये सदैव गरीबों का शोषण करते हैं। वर्षा से जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है, अर्थात भयंकर जल पलावन सदैव कीचड़ को भी बहा ले जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ पंख यानी कीचड़ शब्द धनी वर्ग के लोगों का प्रतीक है, जो निम्न वर्ग का शोषण करके स्वयं को संपन्न किया है। यही जल जब कमल की पंखुड़ियों अर्थात पत्तों पर पड़ता है तो वह प्रसन्न हो उठता है, अर्थात वह खिल उठता है। जैसे बच्चे कोमल मुलायम शरीर के होते हैं और वे रोग व कष्ट के समय भी सदैव मुस्कुराते रहते हैं। कवि कहता है कि क्रांति के समय भी निम्न वर्ग के लोग प्रसन्न रहते हैं। बाढ़ से केवल पूंजीपति वर्ग ही क्या होता है, प्रभावित होता है। शोषक वर्ग ही क्या होता है, प्रभावित। उनको दुख रहता है कि हमने जो इकट्ठा किया है शोषक वर्ग, इन शोषितों का खून चूस चूस करके अब वो हमारा सब समाप्त हो जाए, वो सब क्या हो जाएगा, बह जाएगा, उन्हें डर लगता रहता है। देख लेने से पंख कीचड़ शोषक वर्ग का प्रतीक, जलज कमल शोषित वर्ग का प्रतीक है। ये दो महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे। रुद्र कोश है, क्षुब्ध तोष है, अंगना अंगन से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गुंज गर्जन से बादल त्रस्त त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। रुद्र कोश है यानी कि उसका जो खजाना है वो रुक गया, रुद्र यानी रुका हुआ, कोश यानी खजाना, क्षुब्ध तोष यानी कि अब उन्हें बिल्कुल भी संतोष नहीं, तोष यानी संतोष, क्षुब्ध यानी बिल्कुल खिन्न है वो। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जो शोषक वर्ग है अब उन्होंने जो धन इकट्ठा किया हुआ था उस खजाने को रुका हुआ देख करके अब वो क्या है, क्षुब्ध हो रहे हैं, वो उनका संतोष है वो समाप्त हो चुका है, वो असंतोष छा गया है। अंगना अंग से लिपटे भी यानी कि वो अपनी स्त्रियों के शरीर से लिपटे हुए हैं, आतंक अंग पर कांप रहे हैं। और जिस प्रकार से जब ये बादल भयंकर रूप से गरजते हैं तो अपनी स्त्रियों के शरीर से लिपटे हुए होने के कारण भी फिर भी वो क्या कहें, थर थरे कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन में मुख नाप रहे हैं। और जैसे ही ये बादल तो भयंकर
गर्जना करता है, तो धनी वर्ग है यह अपने नयन, अपने आँखों को, अपने चेहरे पर जो आँखें होती हैं अपने मुख को आँखों समेत क्या कर रहा है, वो ढक रहा है। वह अपने स्त्रियों के पल्लू से ढक रहा है, फिर भी उसकी आँखें हमें कैसी तरस आ रही हैं, त्रस्त यानी कि दुखी महसूस होती हुई नजर हमें आ रही हैं। कहने उनकी आंखों में क्या हो रहा है, दुख बसा हुआ है, वह हमें प्रतीत हो रहा है। कवि कहता है यह जो धनी वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, यह अपने खजाने को रुका हुआ देख करके उनमें संतोष था, वो संतोष नहीं, वह संतोष भर चुका है और वे अपनी स्त्रियों के अंग से लिपटे हुए हैं। फिर भी जैसे बादल, ये जो वज्र यानी कि वज्र गर्जन से बादल, जब ये बादल भयंकर रूप से गर्जना करते हैं तो वे इस प्रकार से कांप रहे होते हैं और धनी वर्ग कांपता रहता है उस आतंक अंग से। यानी कि एक बार वापस देखना दोबारा से, कवि कहता है कि यह जो धनी वर्ग है, जब बादल तेज रूप से गर्जना करते हैं, भयंकर रूप से गर्जना करते हैं, तो वो अपना रुका हुआ जो खजाना है उसे देकर असंतोष में भरे हुए हैं। और वो अब भयंकर रूप से जब गर्जना करेंगे बादल, तो वो अपने स्त्रियों के पल्लू से अपने मुख को ढके हुए हैं, उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से दुख छाया हुआ है और अपने स्त्रियों के अंग से लिपटे हुए हैं, फिर भी वो थर-थर रूप से क्या हो रहे हैं, कांपते हुए नजर आ रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। हृदय यानी रुका हुआ, कोष यानी खजाना, क्षुब्ध यानी अशांत या क्रोध, तोष यानी संतोष या शांति, अंगना यानी स्त्री या पत्नी, अंग यानी शरीर, अंक यानी गोद, वज्र गर्जन कठोर या भयंकर गर्जना वज्र के समान, और त्रस्त यानी क्या होता है प्यारे बच्चों, भयभीत होता है। कवि कह रहे हैं कि यह पूंजीपति वर्ग अपने खजाने में धन का संचय रुका हुआ देखकर या जानकर संतुष्ट वर्ग क्रोधित हो गया है। वे अपनी प्रेयसी के आलिंगन में होते हुए भी, यानी उनकी गोद में होते हुए भी बादलों की गर्जना सुनकर कांप रहे हैं, अर्थात वे अपने हृदय में डर को बिठाए हुए हैं और वे उस डर से कांप रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस क्रांति में वे नष्ट हो जाएंगे। फिर कवि बादलों से कह रहे हैं कि हे बादल, तुम्हारी भयंकर गर्जना सुनकर यह धनी वर्ग भय से अपनी आंखें बंद किए हुए हैं और मुंह को छिपा रहे हैं, अर्थात क्रांति की तेज स्वर को सुनकर वे भय से उनकी आंखें डरी हुई दिखाई दे रही हैं और वे अपने मुंह को छिपा रहे हैं। ठीक है, वर्णों की आवर्ती अंगन ए आ के, तो इसलिए यहाँ पे क्या अनुप्रास अलंकार है। झीन भाव है सीन शरीर, तुझे बुलाता करसन अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया उसका सार, हाड मात्र ही रहा आधार, हे जीवन के पारावर। यानी क्या कह रहा है, हे जीवन के पारावर, हे बादल, तू इस संसार में निम्न वर्ग को जीवन, नया जीवन, नव जीवन दे रहा है। अब वह अधीर होकर के, ये जो किसान है इस संसार में, वह अधीर होकर के, उसमें धैर्य नहीं बचा हुआ है और अधीर होकर के तुझे बुला रहा है, क्योंकि उसके शरीर में, उसकी भुजाओं में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, बस उसका शरीर है, बस वो बिल्कुल ही क्षीण हो चुका है, बिल्कुल ही क्या हो चुका है, कमजोर हो चुका है। हे विप्लव रूपी दूत बादल, जो किसान है उसकी भुजाओं में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, उसका शरीर जो कमज़ोर हो चुका है, वह अधीर होकर के, वह व्याकुल होकर के तुझे बुला रहा है। हे विप्लव के वीर, हे विप्लव क्रांति रूपी दूत बादल, चूस लिया है उसका सार, हाड मात्र ही है आधार। यानी कि जो शोषक वर्ग है उसका जो मांस था, वो जो भी धन था वो सारा उसको चूस लिया है। अब उसमें केवल कुछ नहीं बता है, उसके पास केवल क्या है, उसके हाड मात्र उसे नजर आ रहे हैं और वह अधीर होकर के तुझे बुला रहा है। कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है यह किसान है, इसका शोषक वर्ग ने बहुत ही भयंकर रूप से इसका शोषण कर लिया है। इसके बाद जो धन था वो सब चूस लिया है, उसके मांस को सब चूस लिया है, बस उसका हाड़ मात्र जो शरीर है बस वही नजर आ रहा है। वह अधीर होकर के हे विप्लव रूपी दूत बादल तुझे पुकार रहा है, क्योंकि उसकी भुजाएं कमजोर हो चुकी है और उसका शरीर भी क्या हो चुका है, टूट चुका है। हे जीवन के पारावर, हे जीवन दाता, हे जीवन देने वाले बादल, तू जोर जोर से भयंकर रूप से गरज और इन शोषक वर्ग से हमें छुटकारा दिला। वह अधीर होकर के व्याकुल होकर तुझे बुला रहा है। पुरानी या शिथिल, भाव यानी भुजा, शीर यानी कमजोर, कृषक यानी किसान, अधीर यानी व्याकुल, विप्लव यानी विनाश, सार यानी प्राण, हाड़ मात्र केवल हड्डियों का ढांचा, पारावर यानी समुद्र। कवि कहता है कि हे क्रांति दूत वीर बादल, तुझे यह किसान व्याकुल होकर पुकार रहा है, क्योंकि शोषण के कारण किसान की भुजाएं शक्तिहीन हो गई हैं, उसका शरीर कमजोर हो गया है, अर्थात वह शोषण को खत्म करने के लिए व्याकुल होकर तुझे बुला रहा है।
कवि बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे जीवन के पारावर अर्थात जीवन दाता, तुम बरस कर किसान की गरीबी को दूर करो, क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। शोषकों ने उसकी जीवन शक्ति छीन ली है, उसका सार तत्व चूस लिया है, अब वह हड्डियों का कंकाल मात्र रह गया, ढांचा रह गया है। ठीक है, यहाँ देखो विप्लव के वीर, जीवन के पारावर में रूपक अलंकार है, पूरे काव्यांश मानव कवि ने किसान की दयनीय दशा का यहाँ सजीव चित्रण किया गया, क्योंकि हमें पता है जब कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का शोषण कर लेता है तो हमें सामने जिसका शोषण हो रहा है शोषित वर्ग का, वो हमें वैसे ही नजर आ जाता है। आगे देखिए, अब आते हैं हमारे एमसीक्यूज। ये थी हमारी कविता, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है, दो चीज़ों को दिखाया गया, एक शोषक वर्ग एक शोषित वर्ग। शोषित वर्ग को तो यानी नवजीवन के रूप में दिखाया गया और शोषक वर्ग को समाप्ति के कगार पे, यानी उनको डर लगा। उनको जब जब देश में क्रांति हुई है, जब देश में जब भी क्रांति हुई ना, तो लघु मानव है जो जिसका शोषण हो चुका है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, वही शोभा पाते हैं, उन्हें नया जीवन प्राप्त है, उन्हें ही जिजीविषा प्राप्त हुई, यानी जीने की इच्छा उनकी बढ़ी है। निर्दयी विप्लव की प्लावित माया, यहाँ पर विप्लव का अर्थ क्या है बता सकते हैं? विप्लव क्रांति होता है, बादल होता है, नौका या आवाज़, विप्लव क्रांति। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है आपको, सभी क्वेश्चन याद होने चाहिए। रन तरी से भरी होने की बात कही गई है। रन तरी से, खाद से, आकांक्षाओं से, पानी से, यानी कि जो युद्ध की नौकाएं वो किससे भरी हुई हैं? आकांक्षाओं, यानी कामना। आकांक्षा क्या होती है? कामना, लालसा, इच्छाओं से क्या है? भरी हुई है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्रांति संसार में क्या लाती है? क्रांति जब जब इस देश में क्रांति संसार में क्या लाई? अभी दुख और अशांति, सुख और शांति, सुख और अशांति, दुख और अशांति। देखो दुख नहीं लाती है, शांति भी नहीं लाती, दुख भी नहीं लाती, तो सुख भी लाती है और शांति भी लाती है। किसके लिए? लघु मानव के लिए, शोषित वर्ग के लिए, उन्हीं में जिजीविषा बढ़ती है। शैशव का सुकुमार शरीर किस में आस्था रहे? शैशव यानी क्या होता है? केशव नहीं, सॉरी बेटा, शैशव। शैशव का सुकुमार शरीर, शैशव में क्या होता है? शिशु मूल शब्द है और ए प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? शैशव। ये ध्यान रखना है। तो शैशव का समूह रोग शोक में, गर्जना में, सुख में, निराशा में। तो ध्यान रखना, रोग में और शोक में, दुख में भी और सुख में उसका सुंदर सा शरीर है, वो हंसता रहता है, उसे नहीं पता होता क्या सुख है क्या दुख है, उसकी तो दो दांत वाली मुस्कान हमेशा हंसती हुई रहती है। निराला ने अट्टालिकाओं क्या कहा है? अट्टालिकाएं तो महल, महलों को क्या कहा है? आतंक भवन कहा गया है। जो गरीबों के लिए आतंक भवन बन चुके हैं, वो मकान नहीं है, वो महल नहीं है बड़े बड़े, अब वो गरीबों के लिए एक भय के भवन बन चुके हैं, आतंक के भवन बन चुके हैं। शीर्ण शरीर किसे कहा गया है? बालक को, महिलाओं को, सैनिक को, किसान को। शीर्ण क्या होता है? कमजोर शरीर। सरगम जो किसका बताया गया है? किसान का बताया गया है, यानी कि यहाँ के किसान को बताया गया है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है गगन स्पर्शी कौन है? बादल, मृदा, मणि, मत्स्य। गगन स्पर्शी यानी गगन को स्पर्श करने वाला कौन है? बादल है। बादल राग कविता में किसके द्वारा रचित है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। क्रांति के बादलों गर्जना सुनकर कौन सा वर्ग भयभीत होता है? तो दो चीजें, शोषक वर्ग और शोषित। शोषित तो खुश होता है क्योंकि उसके पास तो खोने कुछ नहीं बहेगा, लेकिन शोषक वर्ग कहता है कि मेरे पास मैंने जो इकट्ठा किया था वो सब समाप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पूंजीपति वर्ग हो जाएगा। निम्न वर्ग, श्रमिक वर्ग, ये तो एक ही चीज़ें तीनों की तीनों, ये भयभीत होता है। बादल राग कविता में कवि ने सुख को कैसा बताया? सुख को कैसा? बादल राग सुख को कैसा बताया? स्थिर, अस्थिर, मायावी, अदृश्य। तो अस्थिर सुख पर दुख की छाया, याद है? यानी कि ये सुख है ना, स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं था। एक जगह आज मेरे पास सुख है तो हमेशा सुख रहेगा क्या? लेकिन रह सकता है। यदि आप चाहते हो कि सुख ही सुख मिले तो बेटा इसको है ना, इसको मत छोड़ो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बेटा, इसको मत छोड़ो। रुद्ध कोश है, क्षुब्ध तोष है। यहाँ रुद्ध का अर्थ होगा यानी कि खजाना है वह रुका हुआ है, तोष यानी उसका संतोष नहीं है, वो असंतोष हो चुका है। रुद्ध यानी क्या होता है? रुका हुआ। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। रोग शोक में किसका सुकुमार शरीर रहता है? रोग शोक में, दुख सुख में किसका? बच्चे का। शैशव का सुकुमार शरीर भी हंसता हुआ रहता है। रुद्ध कोश है, क्षुब्ध तोष में। क्षुब्ध का अर्थ क्या है? क्षुब्ध की कहते हैं
यानी कि छिन्न होता है ना, खिन्न हो जाता है इंसान, यानी कि जो संतोष है वो समाप्त हो जाता है उसका। जब धनी वर्ग होता है वह अपने खजाने को रुका हुआ देकर, जो उन्होंने इकट्ठा किया था वो रुका हुआ देख करके क्या हो जाता है, छिन्न हो जाता है, उनका संतोष समाप्त हो जाता है। जल विप्लव पलायन हमेशा किस पर होता है? जल विप्लव पलायन यानी कि क्या होता है? जल विप्लव पलायन यानी कि जब पृथ्वी पर जल पड़ता है तो वो पृथ्वी को नहीं डुबोता, साथ में कीचड़ को भी क्या कर लेता है, बहा ले जाता है, प्लावन हो जाता है। यानी कि जब वर्षा होगी, मूसलाधार बारिश होगी तो पृथ्वी को तो डुबोएगा, कीचड़ को अपने साथ बहा ले जाते हैं, धनी वर्ग को अपने साथ बहा ले जाएगा, जिससे सुख शांति आ जाएगा। निराला ने अट्टालिकाओं को क्या कहा है? आतंकवाद। रिपीट हुआ है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है? बादल का आह्वान क्या होता है? पुकारना। किस रूप में? क्रांति के रूप में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कवि को हमेशा जब निराला जी ने बादल का रूप लिया है तो क्रांति के रूप में। और निराला जी का प्रिय विषय भी क्या है प्यारे बच्चों? बादल है। ध्यान रखना है यहाँ पर। बादल को किसका प्रतीक बताया? क्रांति का प्रतीक बताया गया है, विद्रोह का प्रतीक बताया गया है। मानव जीवन में किस छाया का आवागमन चलता रहता है? दुख सुख की, शांति अशांति की, स्थिर स्थिर की, गतिहीन गतिशील की। तो मानव जीवन में किसकी छाया का आवागमन? सुख दुख की चलती रहती है। यानी दुख आता है, कभी सुख। यानी कहा गया है ना कि यह हे क्रांति रूपी दूत बादल, जब तू इस आकाश को चारों तरफ से घेर लेता है तो ऐसा लगता है कि हवा रूपी सागर पर कोई नौका तैरे, और यह नौका उसी प्रकार जिस प्रकार अस्थिर सुख पर दुख की छाया नजर आ रही है। क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है? क्रांति का धनी वर्ग को, छात्र को, मध्य वर्ग को, निम्न वर्ग को। यहाँ आ सकता है शोषित वर्ग भी आ सकता है, ध्यान रखना। यानी कि मजदूर वर्ग, किसान वर्ग आ सकता है, लघु मानव भी आ सकता है, ध्यान रखना। लघु मानव है छोटे लोग। छोटे कौन है? वही अंगना आंगन से लिपटे कौन कांपे? अंगना आंगन से लिपटे, अंगना आंगन यानी कि स्त्रियों के शरीर से कौन लिपटे हुए हैं भी? धनी, निर्धन, दुर्बल, धनी वर्ग लिपटे हुए हैं। अंगना यानी स्त्री, और अंग यानी उनका शरीर। स्त्रियों के शरीर से कौन चिपके हुए हैं? डरे हुए धनी वर्ग, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने जो को इकट्ठा किया है वो सब समाप्त होने वाला है। अब देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है? दुख की छाया किसे कहा गया है अभी? जब इस संसार में भयंकर रूप से बादल गरजेंगे तो धनी वर्ग क्या होगा? डरेगा। दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुखों या कष्टों को कहा गया है। कवि का मानना है कि संसार में सुख कभी स्थायी नहीं होता, उसके साथ साथ दुख का प्रभाव भी रहता है। धनी वर्ग निम्न वर्ग का शोषण करके पैसा अर्थात धन दौलत जमा करता है, परंतु उसे सदैव क्रांति की आशंका रहती है और ये वह सब कुछ छीनने के डर से हमेशा भयभीत रहता है। यानी कि दुख हमेशा शोषक वर्ग को रहेगा, शोषित वर्ग को नहीं, क्योंकि उनके पास तो कुछ है नहीं, उनके पास क्या खोएंगे, क्या बहाएगा? कुछ नहीं। असनी पात से सापी सत उन्नत सत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? कहने का तात्पर्य क्या है? जिस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में जब वज्र का यानी कि कहते हैं ना कि कठोर हथियारों का प्रयोग किया जाता है तो बहुत सारे सैनिक लहूलुहान हो जाते हैं, उसी प्रकार जिस पर ये पर्वत आसमान को छूने की कोशिश करता है तो बिजली उनके ऊपर कड़कती हुई पड़ती है तो वह जो पहाड़ है वह भी चूर चूर हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते। असनी पात से स्थापित उन्नत सत वीर पंक्ति में युद्ध क्षेत्र में वीरों की ओर संकेत करती, जो क्रांति की वज्राघात से घायल होकर मृत्यु को अपने गले से लगा लेते हैं। बादलों की तेज गर्जना और भारी वर्षा में बड़े बड़े पर्वत छत विछत हो जाते हैं अर्थात घायल हो जाते हैं। उसी प्रकार क्रांति की तेज आवाज़ सुनकर पूंजीपति वर्ग भय से कांपते रहते हैं और उन्हें डर रहता है कि उनका सब धन दौलत तथा वैभव आदि का विनाश हो जाएगा। विप्लव रव से ही छोटे शोभा पाते हैं। पंक्ति विप्लव रव से क्या तात्पर्य है और छोटे शोभा पाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि विप्लव जब क्रांति हुई इस देश में तो निम्न वर्ग यानी कि लघु मानवी शोभा पाया है। विप्लव रव से तात्पर्य क्रांति गर्जन अर्थात क्रांति की तेज आवाज। जब क्रांति होती है तब शोषक वर्ग या सत्ताधारी वर्ग के सिंहासन हिल जाते हैं, उनकी संपत्ति प्रभुसत्ता आदि समाप्त हो जाती है। कवि ने कहा है कि क्रांति से छोटे ही शोभा
पाते हैं। यहाँ छोटे से तात्पर्य है आम आदमी अर्थात निम्न वर्ग से। आम आदमी ही शोषण का शिकार होता है, उसको क्रांति से डर नहीं लगता, क्योंकि क्रांति से उसका कुछ भी छिनता हुआ दिखाई नहीं देता, अपितु उसे कुछ अधिकार मिलते हैं, उसका शोषण समाप्त हो जाता है। क्रांति के बाद उनमें भी सर उठाकर जीने का साहस हो जाता है, अर्थात उनकी जिजीविका, यानी कि वो कहते हैं कि अब मैं डबल मेहनत करूँगा डबल शक्ति के साथ में, और मेरी फसल खेतों में फिर से लहराएगी। तो छोटे लोग ही क्या करते हैं, शोभा पाते हैं। बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता में रेखांकित किया है। तो बादलों के आगमन से चारों ओर हरियाली छा जाती है, छोटे छोटे पौधे हिलते हुए नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि वो बादलों को पुकार रहे हैं। देखो, बादल गर्जना करते हुए मूसलाधार बारिश बहुत तेज वर्षा करते हैं, जिससे पृथ्वी से अंकुरण के रूप में छोटे छोटे पौधों का जन्म होता है। बादलों के गर्जन के साथ बिजली चमकती है और उसके गिरने से बड़े बड़े पर्वत शिखर टूटते हैं। तेज हवा चलने से छोटे से पौधे हाथ हिलाते हुए प्रतीत होते हैं। बादलों गर्जन से दुखी प्राणी प्रसन्न होता है, यानी कि जो किसान है अधीर होकर जो तुझे बुला रहा है वह भी खुश हो जाता है। वो कहेगा मैं डबल मेहनत कर, इन्हीं हड्डियों से मेहनत करूंगा और फिर मेरे खेत में फसल लहराएगी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज बादल राग, जिसमें हम लोगों ने कविता पढ़ी। देखो प्यारे बच्चों, पहले तो कविता को आप लोग कहानी के रूप में याद करेंगे, सीधी सी बात है। उसके बाद जिन MCQs को, जिन सब्जेक्ट क्वेश्चन को मैंने हल करवाया है, एक बार घर पर बैठकर भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करने के बाद में प्रैक्टिस करें। फिर तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन आए ना एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग आराम से आसानी से कर सकते हैं। और ऐसा नहीं किया आप लोगों ने, फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच बेटा। और यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना होगा। कहाँ से? प्ले स्टोर से प्यारे बच्चों। और अच्छी लगती है क्लास तो कमेंट बॉक्स में अवश्य करें और शेयर कर दें, लाइक कमेंट्स आप लोग देखते रहें, लेकिन कमेंट करके अवश्य बताया करो प्रत्येक क्लास का कैसी लगी, कैसा समझ में आया या नहीं आया। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।